ये है हमारे गांव का सावित्री देवी का आंगन, जहां सूरज उगता है मगर चूल्हा नहीं जलता जब तक बहू का नाम न लिया जाए। सावित्री देवी आंगन में झाड़ू लगा रही है और गुस्से में है। अरे रमेश, देख बेटा, तेरी वो शहर वाली बहू अभी आई भी नहीं और घर का रंग ढंग बदल गया है। फोन पे घंटों बतियाती है, गाज पूछो तो कहती है अम्मा जी हम मॉडर्न है। रमेश अखबार पढ़ते हुए डरते डरते जवाब देता है, अम्मा वो तो बस कह रही थी कि आने पर सब सीख लेगी। रमेश बेचारा बीच का सैंडविच है, एक तरफ माँ की आग, दूसरी तरफ पत्नी की तूफानी हवा। सावित्री देवी मसाले पीसते हुए अपना गुस्सा रसोई में निकाल रही है। राम, हमारे जमाने में तो बहू ब्याह के पहले दिन से 50 पे सी रोटियां बेलने लगती थी। अब ये आजकल की बहू है, इंस्टाग्राम पर रील बनाती रहती है और रोटी बेलने की एक्टिंग करती है। चंपा पड़ोसन खिड़की से झांकती हुई बोली, लो जी। सावित्री बहन, बहू तो अभी आई भी नहीं और तूने पहले ही केस दर्ज कर दिया। अरे चंपा, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, ये शहर वाली बहुएं हमारे गांव की मिट्टी को गंदा कर। अभी तक बहू ने गांव की मिट्टी देखी भी नहीं और सावित्री देवी ने पूरा गांव सिर पे उठा लिया। रमेश अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है। अम्मा थोड़ा तो चैन रह लो, बहू आएगी तो देखेंगे ऐसा क्या बवाल मचा रखा है। देंगी बवाल? अरे मैं तो शांति की देवी हूँ बेटा, पर जब बहू के आने से पहले ही अंगारे जलने लगे तो सोच अगर जब वो आएगी तो क्या या बहन, कहीं ऐसा न हो कि बहू तुझसे भी 2 कदम आगे निकले, फिर क्या करोगी? होगा? तब मैं भी सावित्री देवी नहीं WWE वाली सास बन जाऊंगी। मैं तो फैसला कर चुकी हूँ, बहू आई तो सबसे पहले रोटी बेलवा के देखूंगी, गोल हुई तो ठीक, वरना वापस विदाई। अम्मा रोटी थोड़ी न कोई पासपोर्ट है जो गोल न हो तो रिजेक्ट कर दो। बिल्कुल सही कहा रमेश ने, लेकिन सावित्री देवी का तो बस चले तो बहू के लिए रोटी गोल परीक्षा और झाड़ू पोंछा प्रतियोगिता रख दे। सावित्री बहन, तेरी ये बातें तो मैं व्हाट्सएप पे वायरल करूंगी। कर दे, ताकि सारी बहुएं जान ले कि गांव की सास अभी भी फुल फॉर्म में है। तो भाइयों और बहनों, बहू तो अभी बस राह में है, लेकिन सास ने रणभूमि पहले से ही तैयार कर ली है। अब देखना यह है कि जब बहू आएगी तो घर में शांति आएगी या WWE का फाइनल राउंड आगे की कहानी में और मजा आएगा। आंगन में ढोलक बज रही है, महिलाएं स्वागत गीत गा रही हैं। लो भैया, जिस बहू के नाम पर इतना बवाल मचा था, अब खुद बहू जी पधार चुकी है। सावित्री देवी की नजरें तो ऐसे तनी हैं जैसे कोई एक्सरे मशीन। गुड़िया शर्माते हुए घर में कदम रखती है, लेकिन आंखों में चपलता साफ झलकती है। लो भैया, आ गई हमारी बहू। अरे बहू, तेरे स्वागत में तो आंगन में झाड़ू भी नया लिया गया है। अम्मा जी, झाड़ू तो नया है लेकिन चलाने वाला हाथ पुराना है, अब वो कैसे चलेगा ये तो आप बताएंगी। बहू ने आते ही पहला चौका मार दिया। अब शुरू होगा असली मुकाबला। सावित्री देवी गुड़िया को सीधा रसोई में घसीट लाती है। चल बहू, सबसे पहले रोटी बेल के दिखा, गोल नहीं हुई तो समझ ले विदाई का गाना बजेगा। अम्मा जी, शहर में हम रोटी को हार्ड शेप में बेलते हैं, गोल तो पुराना फैशन हो गया। अरे नास पीती, ससुराल में फैशन नहीं परंपरा चलती है, बातें गोल गोल मत बना, रोटी गोल बेल के बता। और तभी रोटी हल्के से त्रिकोण बन जाती है। ओहो, रोटी हुई त्रिकोण और सास का बीपी हुआ 36 कोण। और तभी चंपा मोबाइल से फेसबुक लाइव करते हुए आती है। लो देखो गाँव वालों, सास बहू का महायुद्ध सीधा लाइव। एक तरफ सावित्री देवी की गदा, दूसरी तरफ बहू गुड़िया की जनेबी चाल। अम्मा और गुड़िया, तुम दोनों थोड़ा शांति करो ना, लोग देख रहे हैं। या देखे तो देखें, मैं तो हुई टिकटॉक क्वीन, यहाँ भी फेमस होने दो, मुझे किसी बात का डर नहीं, ठीक है। अरे बहू, यहाँ रोटी गोल नहीं हुई मगर वायरल वीडियो में जरूर गोल्ड मेडल ले लेगी। आंगन में सब लोग बैठते हैं जैसे कोई पंचायत लग गई हो। सावित्री देवी हाथ में बेलन घुमाते हुए बोली, वाह। अब मैं ऐलान करती हूँ, आज से बहू को सास परीक्षा पास करनी होगी। रोटी गोल, आलू के पराठे फूल और चाय में झाग होना चाहिए। अम्मा जी, और आपको भी परीक्षा देनी होगी, बहू को बिना ताना मारे एक दिन निकाल कर दिखाओ। अब सास बहू दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रही है, एक तरफ पराठे की फुलावट, दूसरी तरफ तानों की रुकावट। अरे सावित्री बहन, तुम्हारी बहू तो तगड़ी निकली रे, अब तो तुम भी सोच लो, बुढ़ी हड्डियां फिर से कसरत करने को तैयार हैं क्या? रमेश दोनों के बीच हाथ जोड़कर खड़ा है और थक हार कर बोला, अम्मा गुड़िया, दोनों थोड़ा प्यार से रह लो, मैं तो परेशान हो गया। प्यार? पहले बहू की रोटी गोल हो जाए फिर सोचेंगे। पहले अम्मा जी के ताने बंद हो, फिर रोटी गोल कर दूंगी। तो भाई और बहनों, ये था सास बहू महायुद्ध का पहला राउंड। असली मैच तो अभी बाकी है।
सास बहू की नई परीक्षा। आंगन में माइक लग चुका है, गांव वाले इकट्ठा हैं जैसे कोई मेला लगा हो। लो भैया, गांव में पहली बार हो रहा है ऐसा महासंग्राम, सास बनाम बहू, और मुकाबला है झाड़ू पोंछा प्रतियोगिता का। देखने वाले देखेंगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। चंपा माइक लेकर अनाउंस कर रही है। तो भाइयों और बहनों, आज सावित्री देवी और गुड़िया बहू में होगा मुकाबला। कौन झाड़ू लगाएगा तेज, कौन पोंछेगा जमीन में लकीरें गोल गोल। गांव वाले तालियां बजाते हैं। सावित्री देवी कमर पर हाथ रखकर बहू को घूरती हुई बोली, सुन बहू, इस मुकाबले में हार गई तो तेरी रोटियां और ज्यादा बिलवाऊंगी। अम्मा जी, जीत गई तो आपको भी इंस्टाग्राम पर स्क्रीनिंग चैलेंज में डाल दूं। अरे रे, यहाँ मुकाबला झाड़ू का है, लेकिन तीर तलवार डायलॉग में चल रहे हैं। मुकाबला शुरू होता है। झाड़ू राउंड और चंपा माइक पर काउंटडाउन देती है। 3, 2, 1 शुरू। सावित्री देवी बिजली की तरह झाड़ू चलाती है। धूल के गुबार उड़ते हैं और गुड़िया स्टाइल में झाड़ू घुमाती है जैसे डांस कर रही हो भाई। सास तो धूल उड़ाकर गांव में कोहरा कर रही है और बहू तो नाचते नाचते झाड़ू को भी डीजे बना रही है। गांव वाले ठहाके लगाते हैं। अब चंपा ऐलान करती है, अब शुरू होगा पोंछा राउंड, जिसमें फर्स्ट चमकाएंगे और इज्जत बचाएंगे। सावित्री देवी गुस्से में पोंछा मारती है कि पूरा आंगन भीग जाता है। गुड़िया स्मार्टली मोबाइल में गाना बजाती है, चिकनी चमेली, और उसी बीट पर पोंछा करती है। ओ माय गॉड। बहू ने तो क्लीनिंग को भी रील बना दिया और सावित्री देवी का बीपी फिर से हाई हो गया। गांव वाले ताली बजा बजाकर पागल हो जाते हैं। चंपा रिजल्ट अनाउंस करती है। तो भाइयों और बहनों, मुकाबला बहुत ही तगड़ा रहा, लेकिन विजेता है गांव की जनता, क्योंकि सबने पेट पकड़ के हंसी में कसरत कर ली है। हम तो बूढ़ी हड्डियों से भी मैदान मारा है और बहू ने पोंछे में डांस सिखा दिया। अम्मा जी, यही तो न्यू जनरेशन की जुगलाबंदी है। काम भी करेंगे और वायरल भी होंगे। तो देखिए भाइयों और बहनों, सास और बहू का ये रन, जहां तकरार भी है, प्यार भी है और झाड़ू पोंछा में भी रील का तड़का है। अगले एपिसोड में देखिए, जब दोनों मिलकर पड़ोसन चंपा पर चढ़ाई करेंगी। क्या आप जानना चाहते हैं अगले एपिसोड में चंपा के साथ में क्या हुआ? तो उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताएं क्या आप अगला पार्ट चाहते हैं।